आमीन आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए। शुरू कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बुल आलमीन। अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिगन आओ मेरे साथ सूप ले आए। अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे। आमीन। अल्लाह सबसे राजी हो। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह कबूल करे। हर चीज बहुत मजेदार बनी है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह रिस्क में बरकत दे। आमीन। हम सब की भी। अल्लाह कबूल करे। गाम से आपा, आपने हमारी दावत कबूल की। उम्मीद करती हूँ किसी मजबूरी में नहीं की होगी। क्या मतलब तुम्हारा? ये ऐसा क्यों महसूस करेगी? क्योंकि इनका रोजा नहीं है ना। असल में बेटा वो इसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, इसीलिए रोजा नहीं रख पाती। जिसकी वजह से इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। ठीक कह रही हूँ ना? तुम इस बात की वजाहत क्यों कर रही हो? फिगन, हर किसी की इबादत अल्लाह और उसके दरमियान में होती है। दूसरे रोजा रख रहे हैं या नहीं, उस पर ध्यान देने के बजाय अपनी इबादत पे ध्यान दो, क्योंकि इबादत कभी किसी को भी बता के नहीं की जाती। ये सवाल करने का हक अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं है, और आखिर में वही इसका हिसाब लेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मदु करने के लिए, और अपने साथ इस अफ्तार की मेज पर बिठाने का शुक्रिया। क्या मैंने यहाँ आकर गलती की? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारा अपना घर है। तुम्हें फिगन की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। वो अभी बच्ची है, बात को समझती नहीं है। तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गई। हमें खुशी है तुम्हारे आने की। इबादत बाकी इबादतों की तरह इंसान की अपनी जिम्मेदारी है, जब तक मोहब्बत और एहतराम में कोई कमी ना हो। तुम्हें हमारे दस्तरखान पर खुशामदीद है बेटा। शुक्रिया, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ उमर, ये बताओ तुम लोग घर ढूंढ रहे हो ना? सुना था मैंने। हमने अपार्टमेंट तो देखा था, मगर सुरैया को पसंद नहीं आया। हाँ ये तो है। हाँ, लोगों के हिसाब से जगह जो छोटी थी। जाहिर है छोटे से घर में रहना बहुत मुश्किल होगा। नहीं, जब मियाँ बीवी एक घर में खुश होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर छोटा है या बड़ा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तुम दोनों को बहुत सारे बच्चे चाहिए। जब हमारे बच्चे होंगे तो हम घर बदल लेंगे। आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अरे मेरी क्या मजाल, बच्चे तो ये पैदा करेगी, है ना सुरैया? ये तुम दोनों पे इन्हिसार करता है। वैसे इन दोनों के बच्चे बहुत खूबसूरत होंगे, है ना? हाँ, हम देखने आया करेंगे तुम्हारे बच्चों को। हाँ हाँ, हम तो लाजमी देखने आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें वो दिन जरूर दिखाए। आमीन। इंशाअल्लाह। किस्मत। अल्लाह इनके हक में जो बेहतर हो इन्हें नसीब करे। आमीन। जब तक ये दोनों सेहतमंद है, फिर एक हो या चार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिलहाल तो मैं चाहती हूँ कि इनके सर पे अपनी जाती छत हो, यही बेहतर होगा। अरे खाला, आजकल तो घर खरीदना बहुत मुश्किल काम है। पहले कुछ अरसा इन दोनों को किराए पे रहने दे, फिर अल्लाह ने चाहा तो अपना भी ले लेंगे। मैं नहीं चाहती कि इनका किराया ऐसे ही जाया हो और आखिर में चीज अपनी भी ना हो। इनका अपना घर हो ये अच्छा नहीं। सुरैया भी नौकरी करने का कह रही थी ताकि किराए में हिस्सा डाल सके। सुरैया को किराए की वजह से नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरी करने की जिद तो सुरैया की अपनी है। बेटी, क्या ये काम करने की जिद तुम छोड़ नहीं सकती? घर संभालना कोई आसान बात है क्या? ये भी एक नौकरी की तरह है। आगे जाकर हामला भी होगी, उस वक्त अपने बच्चे को कैसे संभालोगी तुम? ये बहुत मुश्किल है बेटा। इसमें क्या मुश्किल है? मैं भी तो जॉब करती हूँ। तुम अभी नौकरी कर रही हो क्योंकि तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है। मैं कौन सा कह रही हूँ कि जिंदगी भर घर में बैठी रहे।
और काम से मुझे अच्छी तरह याद है, शायद शादी होते ही तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, तुम काम नहीं करती थी। जी हाँ, गलती थी वो मेरी। काम करना नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे उस वक्त। क्या मतलब गलती की थी? अच्छा किया था तुमने। तुम्हारा पहला शौहर एक अमीर आदमी था, तुम्हें तो काम करने की जरूरत ही नहीं थी। और अब अर्दा साहब भी काफी अमीर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। यही बात है जिस पे कह रही थी कि गलती हो गई थी। मेरे शौहर की दौलत उसकी अपनी थी, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए था।